लिए करता ही है, सारी ज़िंदगी अपने लिए करता है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन दूसरों के लिए करने का मज़ा है, वो सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल में आपके पास जितने भी अरब खरबपति क्यों ना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है आपको। जो इंसानियत की खिदमत का मौका अल्लाह ताला आपके हमारे दिलों में डालता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसका मैंने तसव्वुर किया नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो सब कुछ मुझे अल्लाह ने दिया है तो ये वक्त है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, और करता रहूँगा, और आप सब लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत होगी मुझे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायद अभी आपने मुल्क की बात की तो मुल्क में आज आर्मी चीफ की तैनाती की हुई है। किस तरह देखते हैं आप कि मुल्क शुक्र है ये आर्मी चीफ वाला जो था तैनाती ये कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। जो सीनियर है वो ऑटोमेटिकली वो आ जाना चाहिए, ताकि इस पर कहीं सियासत हो ही ना। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा, फ़ौज का इदारा है, बड़ी इज़्ज़त वाला। हमारी फ़ौज हमारी ताकत है, हमारी इज़्ज़त है। हम सबको इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और बाकी जो सियासतदान है वो सियासत करें, उनको अपना काम करें। शायद अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, पीएसएल का भी आगाज होने जा रहा है। आप ओवरऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल तुक्का था और टीम मजबूरी तौर पे बैलेंस नहीं है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से शाहीन शाह को जबरदस्ती या उसके अपने विरुद्ध इस्तेमाल किया गया, उनके कैरियर के लिए कितना आगे चल के अच्छा होगा, कितने प्रेशर में खेल। देखिए, जीते तो अब 92 का वर्ल्ड कप भी कहूँगा कि मेरिकल ही था, और ये वाला वर्ल्ड कप, हाँ, फ्रॉम नोवेयर का आप यहाँ तक फाइनल तक पहुँच गए, ये भी बड़ी बात है। जो गलतियां हमने की है, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट कोचेस बैठे हुए काफ़ी क्वालिफाइड बैठे हुए, हमें पता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे थे। हमारा एक मिडिल ऑर्डर वाला जो एरिया है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और T20 को T20 की तरह ही खेलना पड़ेगा। और शाहीन की जो आपने बात की है, देखें, मेरे ख्याल में वो फिट था जिसकी वजह से उसको खिलाया गया है। जो कैच पकड़ते हुए उसने काफ़ी दिनों बाद अपनी नी को पूरी तरह बेंड किया था, जो कैच उसने पकड़ा था, जिसकी वजह से वो मसल थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन कोई नई इंजरी है, ये पुरानी वाली दोबारा नहीं हुई, ये नई है, जो कि मैं समझता हूँ कि 2-3 हफ्ते के अंदर कवर हो जाएगी। शायद अब टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, आप समझते हैं कि हमने सारा पिछले साल T20 खेलते रहे, और अब टेस्ट अलग अलग टीम होनी चाहिए, कैपेसिटी अलग अलग होनी चाहिए? ऐसे तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में पहले तो आपको बेंच स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, दोबारा ये बात करूँगा कि पाकिस्तान टीम के अलावा पाकिस्तान ए टीम होनी चाहिए 15 से 20 लड़कों की, जो कि जब ज़रूरत पड़े फ़ौरन लड़का वहाँ पे तैयार बैठा हो और मैच के लिए रेडी हो। और जो पाकिस्तान टीम के लड़के, उनको भी ये पता होना चाहिए कि यार हमारे पीछे 15-20 लड़के बैठे हुए हैं, हमें परफॉर्म, कंसिस्टेंसी हमारी परफॉर्मेंसेस के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक दौर याद हो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी और एक ऑस्ट्रेलिया ए हुआ करती थी, जो पूरी दुनिया के टूर्स वगैरह करती थी, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें 15-20 लड़कों का बेंच तैयार चाहिए, ताकि हम कभी भी ज़रूरत किसी प्लेयर की, ये ना हो कि यार शाहीन नहीं है या बाबर नहीं है, टीम का क्या होगा। ये इंडिविजुअल टीम नहीं है, ये कोई स्क्वॉश या टेबल टेनिस नहीं है, 11 लड़कों की टीम है। 11 लड़के अच्छा करेंगे तो आप टीम जीतेगी। फवाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, एक सीरीज बैट होने के बाद जाती नहीं किसी भी खिलाड़ी का, क्योंकि इतना उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान के लिए, परफॉर्मेंस थे थोड़ा। मैं मेरे लिए थोड़ा सा ये था, सरप्राइजिंग था। ठीक है, ये क्या था, सीरीज 2 सीरीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेज बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में टीम का ऐसे नहीं कर देना चाहिए था, 15-20-16 लड़कों में रखना चाहिए था। शायद फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, बड़े अपसेट्स हो रहे हैं, तो वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल में नीदरलैंड ने भी अपसेट कर दिया था। जिम्बाब्वे वाला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो तो नहीं कहूँगा कि अपसेट था, वो तो जिम्बाब्वे बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन ये है कि टूर्नामेंट जो है वो लाइव हो गया। आई मीन के इतना बड़ा अपसेट, अर्जेंटीना की टीम हम सबकी एक वक्त में फेवरेट टीम थी, वो हो गई ब्राज़ील हो गई, और टूर्नामेंट का पहला मैच ही इस तरह हो गया। सऊदी अरब को बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे ख्याल में आज भी वो खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी अंदाज़ा कि कितनी बड़ी टीम को हराया है उन्होंने। लेकिन ये अच्छा है, टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है, आगे मैचेस बहुत अच्छे होंगे, तो लेट्स सी कौन जीतता है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वर्ल्ड कप में? मेरी शुरू से जर्मनी रही है। थोड़ा सा भी इंग्लैंड की तरफ भी हूँ, लेकिन जर्मनी की टीम मैं समझता हूँ कि। अच्छा, शायद अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें क्रिकेट की, तो बहुत ज्यादा क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे क्रिटिसाइज किया जाता है, और हमें उनकी मिसालें दी जाती। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जिनकी मिसालें दी जाती, वो सारी बाहर हो गए।
तो आप समझते हैं कि हमारा अब जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चल रहा है यही सही और इसी को आगे लेके चलना चाहिए? देखिए, आपने जब भी आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं सबसे पहले ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं, तो हमारा सारा फोकस ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए। हमारी क्रिकेट अभी जो रमीज़ भाई डिसीजंस वगैरह लिए पाकिस्तान अंडर 19 के हवाले से, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये वजह नहीं कि मैं उसका हिस्सा था तो मैं ये बात कर रहा हूँ। हमें नीचे लेवल पे क्रिकेट को बेहतर से बेहतर करना है और नीचे लेवल पे ही क्रिकेटर्स को पॉलिश करना है। अंडर 19 लेवल पे उनको मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी जो स्किल्स हैं उसको उनको डेवलप करना है और ज़्यादा क्रिकेट अकेडमीज़ के अंदर अभी जैसे हमारे बहुत अच्छे टैलेंटेड थे लेकिन बांग्लादेश की टीम आई, बांग्लादेश की टीम यहाँ पे जीत के चली गई है। ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है कि आपकी अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 बांग्लादेश की अंडर 19 से हार रहे हैं, तो वो क्यों हार रहे हैं, क्या वजूहत है, क्या हमारे बच्चों के अंदर कमी है। उसके लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं, आपकी अकेडमीज़ हैं, वहाँ जाके बच्चों को आप अच्छा वो कर सकते हैं, बना सकते हैं अच्छे कोच। आपको अकेडमी के हवाले से कहीं सिर्फ गवर्नमेंट से बातचीत हो रही थी तो कुछ पेश रफ्त हुई या वही मामला जीरो है? किस हवाले से? आपको अकेडमी से क्रिकेट अकेडमी के नहीं, क्रिकेट अकेडमी के हवाले से मेरे बलूचिस्तान के अंदर वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात हुई है, विजिट हुए हैं हमारे। मैं समझता हूँ कि चलें, कराची एक बड़ा शहर है, क्रिकेट एकेडमी भी है, फैसिलिटीज़ है। बलूचिस्तान से अभी अगर अंडर 19 के बच्चों का जो हुआ था, लीग हुई थी, उसके अंदर मेरे ख्याल में 8 से 10-12 बच्चे बलूचिस्तान से थे जो कि काफ़ी टैलेंटेड बच्चे नज़र आए हैं मुझे। तो वाई नॉट, अगर वहाँ पे प्रॉपर एकेडमी हो, वहाँ पे 2 अकेडमियाँ होनी चाहिए, बल्कि वहाँ बलूचिस्तान की यूथ के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा कि हम उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट की फैसिलिटीज़ दे सकें। एजुकेशन भी यूथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बच्चे लोग फुटबॉल और क्रिकेट शौक से खेलते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे बनती है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे, कि वो फैसिलिटीज़ दें। हम कराची में बैठे हुए, जब हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम आगे काम करेंगे वहाँ। ठीक है जी, थैंक यू। थोड़ा चेक कर लें फिर। आगे प्लीज़। Remove the table. It's fine. Leave the table. So, sir, one more. Thank you. पासपोर्ट के लिए बनवानी है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक दफ़ा दोबारा मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Just one thing lastly, मैं दोबारा from the whole Kareem